और संसद के मौजूदा सत्र में आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पेश किया गया था। इस विधेयक में आप्रवास और विदेशियों के नियमन से जुड़ी कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इसके तहत केवल वैध दस्तावेजों के साथ ही भारत आने की अनुमति मिलेगी, जो कि एक तरीके से प्रावधान किया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों की हिरासत और प्रवेश से इनकार का प्रावधान भी इस बिल के माध्यम से किया गया, यानी कि एक तरीके से पूरी कोशिश है इस प्रकार की गतिविधियों के नियम बनाने को लेकर। विदेशी नागरिक वीजा की शर्तों का करे पालन, ये सुनिश्चित करने का प्रावधान भी इस बिल के माध्यम से किया गया। इसी तरीके से विदेशियों को भारत आने पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और इसके बिना अगर नहीं होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए लागू होंगे सख्त नियम, क्योंकि आप कहां आ रहे हैं ये जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी जगह मनाही है तो आपको जाने से पहले उन शर्तों को मानना पड़ेगा। संस्थाओं को देनी होगी वहां रह रहे विदेशियों की जानकारी। जो संस्थाओं के तहत कोई विदेशी अगर आता है तो उसको इसकी जानकारी देनी होगी। आप्रवासन कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान भी इस बिल के माध्यम में करने का कोशिश की गई है, ताकि नियमों का पालन हो सके। वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश पर 5 वर्ष तक की कैद का प्रावधान भी इस प्रकार के बिल में किया गया है। तो ये अपने आप में सख्त कानून है। बिना वैध दस्तावेजों के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है। तो ये अपने आप में तमाम वो नियम है, एक तरीके से मुख्य प्रावधान है जिसके तहत एक तरीके से इसका प्रावधान किया गया। क्या कुछ कहा मंत्री महोदय ने इसको लेकर, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।